गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलो, जैसा कि आप लोग बोले थे। सॉरी। हाँ, जैसा कि आप लोग बोले थे कि आप लोगों को सर्कल में डाउट है। ठीक है। तो सर्कल को समझने के लिए हम सबसे पहले, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी बताए हैं। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी बताए हैं। पहला वीडियो में कॉन्ग्रुएंसी बताए हैं। दूसरा वीडियो में हम क्या बताए हैं? ठीक है, आपका थ्योरम। ठीक है, सॉरी, थ्योरम और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, जो बेसिक थ्योरम रहता है, 7-8 थ्योरम था हमको लगता है। ठीक है। और तीसरा तीसरा वीडियो में हम बताए हैं तुमको, ठीक है, वो एंगल के बीच में, जैसे ये है ना, ये, ठीक है, ए बी जो आर्क है, सेंटर से कितना एंगल बनाएगा, रिमेनिंग पॉइंट से कितना बनाएगा, तो डबल होगा, हाफ होगा, ये लास्ट वीडियो में बताए थे। बात समझ रहा है कि नहीं? एंगल वाला कंसेप्ट। ठीक है। और ये लास्ट वीडियो है, मतलब कंसेप्ट के बेसिस पे। चौथा है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो थोड़ा सा इस चीज़ को थोड़ा सा समझो। ठीक है, कि सबसे पहले हम बोले तुम लोगों से कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं? तो देखो, सबसे पहले जान लो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं। ठीक है, देखो, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसको बोलेंगे? तो देखो, ठीक है, ध्यान से देखो, ये सर्कल है ना, ये सर्कल है आपका दिया हुआ। अब इस सर्कल पे 4 पॉइंट, लेट से ए, बी, सी और डी, ये 4 पॉइंट है ना, इस सर्कल पे लाई करता है। इस सर्कल पे 4 पॉइंट लाई करे। ठीक है। और उसी को हम लोग क्या चीज बोलते हैं? 4 पॉइंट को कनसाइक्लिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और उससे जो क्वाड्रिलेटरल बना उसको क्या बोलते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलते हैं? और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का दो गो प्रॉपर्टी, कितना प्रॉपर्टी? दो। प्रॉपर्टी नंबर 1, अपोजिट एंगल का सम, ये एंगल और ये एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। ये एंगल और ये एंगल का सम कितना होगा? एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। या एंगल बी और एंगल डी का सम कितना? 180 डिग्री। ये प्रॉपर्टी 1 है। प्रॉपर्टी 2 क्या है? अगर किसी एक साइड को हम आगे प्रोड्यूस करते हैं, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा ना, ये जो एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है, इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर होगा। एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर होगा। बात समझे कि नहीं समझे? ये दो प्रॉपर्टी है। ठीक है। तो सबसे पहले ये डायरेक्ट, ये जो प्रॉपर्टी है वो एग्जाम में पूछता है। ठीक है, कि प्रूव दैट अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, या सम ऑफ द आइदर पेयर ऑफ ए अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर इज 180 डिग्री। आए बात समझ में? तो देखो, इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, ध्यान से देखो। ठीक है, इसको हम लोग, ठीक है, कैसे प्रूव करेंगे, ध्यान से देखो। ठीक है, अगर ये रहा तुम्हारा, ठीक है, ए, बी, इसको बोल दिए पी, इसको बोल दिए क्यू। ठीक है, इसको इससे ज्वाइन करो, इसको इससे ज्वाइन करो, इसको इससे ज्वाइन करो। ओ क्या कर रहे हैं? सॉरी। ये ये जो है, ठीक है ना, चारों पॉइंट क्या है तुम्हारा? कनसाइक्लिक है। और इससे जो क्वाड्रिलेटरल बना वो क्या हो गया? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो तुमको प्रूफ करना है ये एंगल और ये एंगल क्या? 180 डिग्री। टू प्रूफ, देखो, एंगल बी अब प्लस एंगल बी इज इक्व टू 180 डिग्री। पिछला में यही ना लिखा था, हमको लगता है गड़बड़ लिखा है क्या जी? ना, सही लिखा था, चलो ठीक है। एंगल बी प्लस पी कितने के बराबर होगा तुमको? 180 डिग्री के बराबर। अब इसी को प्रूफ करना है। देखो, कंस्ट्रक्शन लगाओगे, देखो क्या, इसको तुम ज्वाइन करो बीपी को, अब फिर ए क्यू को ज्वाइन किया। बोलो ना रे। अब देख गौर से, ये ट्रायंगल पी ए बी, कौन सा ट्रायंगल? पी ए बी दिख रहा है। अब फिर ए क्यू बी, क्या? ए क्यू बी,
तुम याद करो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे एंगल इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। तो ये वाला और ये वाला का देखो दोनों का कॉमन कॉर्ड है, ये भी क्या है दोनों का कॉमन कॉर्ड। तो ये वाला जो एंगल बनेगा ना और ये वाला जो एंगल बनेगा दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। बात समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये एंगल, ठीक है, और ये एंगल ध्यान से देखिए, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा। बात समझ रहे हैं ना। इसको एंगल 1 बोल दिए, इसको हम बोल दो मान लो एंगल 2, क्या बोल दो, तो एंगल 1 और एंगल 2 आपस में बराबर होगा। एंगल 1 बराबर एंगल 2 होगा ना, बोलो ना रे। अब देखो, अब ये कॉर्ड है, ये क्या है तेरा कॉर्ड, देखो ध्यान से, ये क्या है बी क्यू, क्या है तुम्हारा कॉर्ड, अरे है। अब ये वाला ट्रायंगल देखो, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, और ये वाला ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल में बी क्यू कॉमन है। मतलब क्या है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। अरे होगा। इसको हम क्या बोल देते हैं, लेट से इस एंगल को बोल देते हैं 3, इस एंगल को बोल देते हैं 4, क्या बोल देते हैं 4। तो ये बताओ एंगल 1 एंगल 2 के बराबर, अरे होगा ना। और एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होगा। इसको एंगल इक्वेशन क्या बना लेते हैं, सेकंड। दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, इक्वेशन 1 अब प्लस इक्वेशन 2, दोनों को जोड़ दो। तो देखो एंगल 1 प्लस एंगल 3, ठीक है, एंगल 2 प्लस एंगल 4 लिख दिए। अब थोड़ा गौर से देखो, दोनों तरफ तुम एंगल बी ऐड कर दो, क्या लिख दो, एडिंग एंगल बी बोथ साइड। दोनों तरफ एंगल बी ऐड कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा बोलो तो, एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल बी होगा, अरे होगा। एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल बी होगा। थोड़ा गौर से देखो, ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से क्या हुआ, तो देखो ऐसा करने से तुम्हारा क्या हुआ, तो देखो 2 4 और बी, देखो ये 2 है, ये 4 है, और ये पूरा बी है। किसका पार्ट है जल्दी से बताओ, ये ट्रायंगल का पार्ट है। ये तीनों एंगल का सम कितना होगा, ये एंगल ये एंगल ये एंगल कितना, अरे 180 डिग्री होगा ना, कोई दिक्कत इसमें। अब देखो, अब एंगल 1 और एंगल 3 को जोड़ दिए, एंगल 1 और एंगल 3 को जोड़ देंगे 1 और 3 को, तो क्या बन जाएगा, एंगल पी बन जाएगा, क्या बन जाएगा, और एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्या यही ना प्रूफ करना था, अरे समझे कि नहीं समझे, कोई दिक्कत इसमें। आप देखो, ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ये मान लो साइक्लिक एक सर्कल है, इस सर्कल में ये तुम्हारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। बात समझ रहा है ना। तो ये बोल रहा है ना कि इसको अगर हम प्रोड्यूस करेंगे, देखो इसको प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा। प्रोड्यूस कर दिए, मान लो कि ई तक गया, तो तुमको प्रूफ करने के लिए क्या बोल रहा है कि एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी। अरे आया समझ में, इसको एंगल 1 बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, एंगल 1। एक बात बताओ, देखो तो एंगल डी प्लस एंगल 1 कितने के बराबर बोलो, अरे 180 डिग्री के बराबर होगा। क्या है, सिंस ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्या लिख देगा, सिंस ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, कोई दिक्कत इसमें। और बताओ एंगल 1 प्लस सी बी ई, ये एंगल 1 और ये सी बी ई दोनों को जोड़ देगा तो क्या होगा, 180 डिग्री, अरे होगा, क्यों, बाय लीनियर पेयर, क्या बोलेगा, अरे होगा भैया। अब दोनों इक्वेशन को आप जोड़ दो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, एंगल डी प्लस एंगल 1, अच्छा सॉरी जोड़ेंगे नहीं, कंपेयर करते हैं, सॉरी, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, ये भी 180 डिग्री के बराबर, 180 डिग्री का वैल्यू ये है, ये भी 180 डिग्री का वैल्यू है। तो हम लोग क्या लिखते हैं बोलो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से क्या लिखोगे,
एंगल डी प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल सी बी ई। अरे होगा, एंगल 1 कट जाएगा, एंगल डी इज इक्वल टू क्या होगा, सी बी ई। तो यही तो प्रूफ करना था। बात समझ रहा है कि नहीं? यही बी का नाम क्या है तुम्हारा, बोलो, सी बी ई। अरे बात समझा कि नहीं समझा सब? किसी को कोई आपत्ति? समझ रहे हैं? चलिए ठीक है, तो कंसेप्ट यही था भाई। ठीक है, अब देखो, ठीक है, तो देखो सबसे पहले ध्यान से सुनना। अभी जो क्वेश्चन करवाएंगे उसमें क्या क्या कंसेप्ट यूज होगा। तो सबसे पहला यूज होगा ये कि अगर कोई ये सर्कल दिया हुआ है, मान लो ये सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, ये तुम्हारा आर्क है, ए बी तुम्हारा आर्क है, तो इस सेंटर से एंगल कितना बनाएगा, लेट से एक्स बनाएगा। क्या बनाएगा? एक्स। और कहीं पॉइंट रहे, कहीं पे भी, खाली इस पे नहीं होना चाहिए, इस पे नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कहीं पे भी पॉइंट रहे। ठीक है, तो यहाँ पे मान के चलो पॉइंट है पी पे, तो इससे एंगल क्या बनाएगा तुमको, ये वाई बनाएगा। तो एक्स और वाई में क्या रिलेशन, तो ये वाला सेंटर वाला एंगल डबल होता है। क्या होता है? एक्स बराबर क्या लिखेगा तुम, 2y। एक्स बराबर क्या लिखेगा, 2y। कोई दिक्कत इसमें? ये पहला थ्योरम था, आया बात समझ में? दूसरा थ्योरम क्या है? दूसरा थ्योरम, ये सर्कल है, ठीक है, और ये रहा तुम्हारा, ठीक है, सेमी सर्कल। तो एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल। कहीं पे एंगल रहे, ये क्या रहेगा तुम्हारा, राइट एंगल। क्या रहेगा? समझ रहा ना? एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये पिछले क्लास में ये थ्योरम हम लोग देखे थे। और नेक्स्ट क्या है, ये है सर्कल, ठीक है, आए बात समझ में? अब देखो इसमें क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखना कि ये कॉर्ड है, एक तरफ मान लो ये पी पॉइंट है और ये क्यू पॉइंट है, दोनों को ज्वाइन कर लो, दोनों को ज्वाइन कर लो, ये ज्वाइन किए, ठीक है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। अब बोलते क्या थे स्टेटमेंट, ठीक है, एंगल इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। क्या बोलते थे, क्या बोलते थे? तो एंगल पी एंगल क्यू के बराबर। बोलते क्या थे, एंगल इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। इसको क्या बोलते हैं, एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल। इसको इसको क्या बोलते हैं, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द। ठीक है, ये लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे। ठीक है, आज क्या पढ़े कि ये सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है, ठीक है, और ये ए बी सी डी क्या है तुम्हारा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। तो क्या हो जाएगा, साइक्लिक कंसाइक्लिक पॉइंट होगा, क्या होगा, और इससे जो फिगर बना उसको क्या बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी क्या होता है, अपोजिट एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। और एक और प्रॉपर्टी था, ये अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, ठीक है, मान लीजिए ये इस तरीक़ा से है और ए को साइड को ऐसे प्रोड्यूस किया गया, तो ये वाला एंगल ये वाले के इक्वल होगा। समझे कि नहीं समझे? बस यही था। अब ये क्वेश्चन हम लोग टैकल करते हैं। नहीं समझ में आएगा, दम बोलने का है। तो पहले ए बी सी डी दिख रहा है तुमको, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल फोटो में दिख रहा है ना, ठीक है, ये देखो फोटो में गौर से देखो, ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो दिख रहा है ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। एंगल ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ, सी दिया हुआ है, तो एक्स और वाई का वैल्यू तुमको निकालने के लिए बोल रहा है। तो अब ये बताओ क्या करेंगे, लिख दे, सिंस ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, बात नहीं कीजिए, ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू कितना होगा, बोलो, 180 डिग्री। अरे होगा, तो एंगल ए कितना लिखा हुआ है, बोलो, 2x, अब प्लस वाई, सॉरी 2x प्लस 4, अब बी क्या लिखा हुआ है, 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ये कट जाएगा, 2 कॉमन ले लो, x प्लस 2y इज इक्वल टू, अच्छा सॉरी, अच्छा वहाँ सी होगा, लिखे सही हैं,
देखो सी का ही लिखे हैं, बात समझ रहा है ना, ठीक है, सी का ना वैल्यू लिखे हुए थे जी, ये 2 और ये कट जाएगा तो कितने बराबर, 90 डिग्री के बराबर। तो x प्लस 2y का वैल्यू कितना आ गया बोलो, 90 डिग्री। इसको इक्वेशन क्या बना लीजिएगा, फर्स्ट। बात समझ रहे हैं। अब क्या करोगे बोलो, सिंस वही ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो मैं क्या लिख देता हूँ, एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख दें। अब चलो एंगल B क्या है, x प्लस 10 और एंगल D क्या है 5y प्लस 5 इज इक्वल टू कितना 180। तो ये कितना हो जाएगा बोलो, x प्लस 5y और ये बोलो 15 ना जी, अब उधर फेंक दो। तो 180 में से 15 गया, 180 रुपये में से 15 रुपये गया, 165 रुपया। इसको इक्वेशन क्या बना देते हैं। अच्छा अब दोनों को सॉल्व करना है तो याद करो, तो ये तो हम बताए हैं, ठीक है। नहीं बताया है तो तुम लोग को पहले ही बोल दे रहा है कि फंडामेंटल वाला वीडियो तुमको देखना चाहिए। अब तुम कुछ दिन के बाद 10th में जाने वाले हो, अगर टॉपर बनना है, फेल नहीं करना है, अच्छा नंबर लाना है, तो तुम्हारा पहला ड्यूटी क्या होना चाहिए, फंडामेंटल का ईच एंड एवरी वीडियो पे तुम्हारा क्या होना चाहिए, कमांड होना चाहिए। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। एग्जाम के बाद एकदम बैठ के सर ने बोला करने का मतलब करने का। फिर उसके बाद देखो तुम पहला फर्स्ट जो तुम्हारा टर्म होगा, फर्स्ट टर्म नहीं होता है, क्या होता है PT1 में तुम्हारा नंबर अगर बुम नहीं किया तो तुम जो बोलना सो। बात समझे कि नहीं समझे। हाँ हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि मेरे बातों को फॉलो करते हैं और वो फॉलो करके इम्प्रूव भी कर रहे हैं, जो नहीं करते हैं उनको करना चाहिए, नहीं तो फेल कर जाइएगा, ठीक है। देखिए CBSE में फेल करता है सब। देखो इसमें बताया ना, ये x और ये x दोनों सेम है, दोनों को घटा दो, क्या कर दो, दोनों को घटा दो, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं, b बोल दिए थे ना। अब देखो 1 और 2 को घटा दो, देखो इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 घटा दो, तो 1 क्या था, x प्लस 2y, क्या था x प्लस 2y इज इक्वल टू 90 डिग्री, और वो क्या था x प्लस 5y, x प्लस 5y इज इक्वल टू 165। चलो घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, कट जाएगा ना, ऐसे ना करते थे, प्लस माइनस 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 3y होगा, प्लस माइनस 165 में से 90 घटा दो, कितना -75, अरे होगा, ये कट गया, ये कितने बार में कटेगा 25 बार में, तो y का वैल्यू कितना आ गया 25। जब y 25 आ गया तो x निकालने के लिए क्या करेंगे बोलो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से चल दो, x ऐसे ही प्लस 2y कितना है 25 बराबर 90, x इक्वल टू कितना 90 माइनस 25 दूनी 50, तो x इक्वल टू कितना 40 डिग्री। बात समझे कि नहीं समझे। x का मान 40 और y का मान, अरे समझ रहा है सब। चलो अब देखो सूसा काची कर रहा है, फूक रहा है, झाड़ फूक सिखाए का। देखो AOC 110 डिग्री दिया हुआ है, दिख रहा है ना, और CBD निकालना है, CBD निकालना है, ठीक है। सबसे पहले तो देखने से लग रहा है जैसे कि हम ही अभी देखे तो हमको लगा कि अच्छा ये क्या पूछ दिया है क्वेश्चन यार, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ है, ये 110 तो ये भी 110, ये सोचे, लेकिन वो क्या था गलत। क्यों गलत था, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थोड़ी है, बात समझ रहा है ना, अरे बोलो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है। तो एक मार दो कंस्ट्रक्शन, देखो कहीं पे एक पॉइंट लो, देखो इसको P बोल देते हैं और इसको इससे ज्वाइन करो, देखो इसको इससे ज्वाइन करो, किया, इसको इससे ज्वाइन करो, किया,
तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा तुमको जल्दी से बताओ। ठीक है, तो ये कितना है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, होगा ना, क्योंकि सेंटर वाला क्या होता है, डबल। अभी बताओ ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। अब देखो ना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तेरे को दिख रहा है, आए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जैसे ही हो गया, तो ये 55, तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, अरे हो गया ना, तो इसको लिख के बताना पड़ेगा। बोलो जल्दी से, या लिख के दिखा दें, नहीं ना, आवाज नहीं आ रहा, नहीं अगर किसी को आ रहा है बोल, लिख के बता देता, देख इधर कर रहा है सब, हमको मेहनत खाली करवाता है सब। देखो वो लिखेगा, पहले कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा तुमको, क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या करो, ठीक है, हाँ लेट पी पॉइंट ऑन द सर्कल, ठीक है, ज्वाइन ए पी एंड पी सी। बात समझ में आ रहा है। अब फिर वो सॉल्यूशन में लिखोगे एज वी नो डैट एंगल सबटेंडेड बाय आर, अरे लिख देगा ना, ये बहुत बड़ा वाला होता है ये। तो ए ओ सी बराबर क्या होगा, ऐसे लिख देते हैं, ए पी सी कितने के बराबर, तो ऊपर वाला ना निकाल रहा है, सेंटर वाला से क्या होगा, हाफ, एक होगा सेंटर वाला डबल, और ऊपर वाला क्या होता है हाफ, दो को दिया हुआ रहेगा, दो को में कोई एक पूछेगा, एक दिया हुआ रहेगा, सेंटर वाला पूछे तो डबल कर देना रहता है, सेंटर वाला नहीं पूछे तो क्या कर देना रहता है, हाफ। अरे आए समझ में, तो ए पी सी बराबर क्या हो जाएगा, बोलो हाफ ऑफ ए ओ सी, तो क्या हाफ ए ओ सी कितना 110, तो कितना हो जाएगा तुमको 55, कितना हो जाएगा 55, 55 निकल गया। फिर लिख देंगे वैसे ही, सिंस पी ए बी सी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जैसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा तो हम लोग क्या लिख देंगे, सी बी डी इज इक्वल्स टू, ठीक है, ए पी सी, और बराबर कितना 55 डिग्री। अरे जानता है ना सब, फुल मार्क्स मिल जाएगा, बात समझा। चल देख अब फिर से देखो, ये क्या निकालने के लिए बोल रहा है ठीक है, तो इसमें क्या करोगे, फिर से वही काम करेंगे। देखो पी पॉइंट ले लेते हैं, ले लिया जाए, इसको इससे ज्वाइन करो, इसको इससे, ये बोलो 140, ये 140, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अरे 70 हो जाएगा, और ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, तो ये 70, इसको निकालना है, इसको x बोल देते हैं, तो तुम क्या लिखेगा, x प्लस 70 बराबर, ब्रैकेट में क्या लिखेगा, ए बी सी पी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। पहले साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं दिख रहा था, पी पॉइंट ले लिया, उसको प्रोड्यूस कर दिया, तो उसको क्या बना दिया साइक्लिक। अरे होशियारी समझ रहा है सब, ये 70 इधर गया तो कितना हो जाएगा बोलो, कोई दिक्कत इसमें, अरे समझ रहा है खाली ऐसे ही यस सर नो सर कहले है सब, नहीं सर नहीं समझ में आ रहा है, चलो देखो, हाँ ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन में क्या बोला बोला जा रहा है, देखो ये और ये पैरेलल है ना, ये 25, तो ये तो सबसे पहले इसको हमको 25 करने का मन कर रहा है, क्वेश्चन पढ़े भी नहीं, ये 25 लिख दिए। अच्छा अब हाँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, वेरी गुड। अब क्या निकालने के लिए बोल रहा है, अच्छा ए बी डायमीटर है, अच्छा ए बी डायमीटर है, अच्छा डायमीटर है तो देख ये 81 होगा ना, यस सर, तो ये सीधे कितना 90, अरे होगा ये 90, ये 25, तो 90 आप 25 कितना होता है तुमको बोलो 100, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 115 में कितना जोड़ेंगे 81 आएगा, बोलो जल्दी से 100, अरे बोलना रे, अरे तीनों एंगल का सम कितना होगा, सब तुम लोग बतिया रहा है, ये 25 प्लस 90 प्लस एंगल ए बी डी इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री, तो एंगल ए बी डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू 180 माइनस 115, तो कितना आ जाएगा 65।
अरे सही है ना। चलो ये 65 होगा, कोई दिक्कत। तो CAD निकालने के लिए बोल रहा था, तो चलो खैर ये 65 निकल गया। ABD निकालने के लिए बोल रहा था क्या? नहीं, CAD निकालने के लिए बोला, CAD और ACD। अच्छा दोनों इसी का बात कर रहा है, ठीक है। अब लिख दें सिंस ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अरे होगा। तो एंगल ABD ये वाला अब प्लस एंगल ACD बराबर 180 डिग्री होगा। अरे बउआ, ई देख, ई वाला एंगल और ई वाला एंगल चूंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो ये एंगल और ये एंगल का सम 180 डिग्री होता है ना। अगर हम लिख दिए तो कोई पाप किए हैं? वही देखो यहाँ पे हम क्या कर दिए हैं, लिख दिए हैं। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अब देखो ABD इज हाउ मच निकाले हैं 65, और ये ACD 180। तो जल्दी से बताओ एंगल ACD बराबर कितना, 180 माइनस 65, तो कितना हो जाएगा 115। क्या हो जाएगा? अरे बात समझा? अब देखो इन ट्रायंगल ACD में चलो थोड़ा गौर से देखो, ACD 115 लाए हो तो यहाँ पे चिपका दो ना, 115 चिपका दिया। अब देखो इन ट्रायंगल ACD में तुम क्या लिखोगे? तो बोलो 115 निकाले हो, 25 भी तुम्हारा निकला हुआ था पहले ही अल्टरनेट एंगल से। बात समझ रहा है ना? और ये CAD तुमको निकालना है। तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो एंगल CAD बराबर कितना 180 माइनस ये दोनों जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 20 140। 180 में से 140 गया तो कितना 40 डिग्री। अरे समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत? चलिए क्लियर है। अब देखो ठीक है, ये ये क्वेश्चन देखो क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखो ठीक है। हाँ जी, ABC और DEF कोलिनियर पॉइंट है। अच्छा ठीक है, कोलिनियर है तो ठीक है। क्या निकालने के लिए हमको बोल रहा है, जल्दी से बताना। देखो अच्छा ये बताओ ABCD सॉरी ABED इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अरे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, बोलना। एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 180 डिग्री लिख दिए तो कोई गलती की है? क्या है? ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसको इक्वेशन क्या बना दो फर्स्ट। अब एक बात बताओ, अब ऐसे करके लिख दे सिंस BCFE इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो तुम क्या लिख सकते हो, एंगल 3 बराबर एंगल 4 होगा। अरे बाबू तुम लोग बुला रहे हो क्या? देखो अभी ये तुम्हारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल था, ये एंगल और ये एंगल का सम 180 डिग्री होगा ना, लिखे। अब ये देखो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसको प्रोड्यूस करेंगे तो ये एक्सटीरियर एंगल क्या होता था, इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल होता था ना। कब? जब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आता था तब। अरे बता रखे हैं ना, बोले डायरेक्ट प्रॉपर्टी याद रखना है। तो 3 बराबर कितना हो गया तुमको? अच्छा 3 बराबर 2, ठीक है सॉरी ये हम गलती लिखे थे। ठीक है 3 बराबर कितना 2, ये 3 बराबर 2, कोई दिक्कत इसमें? अब तुम ऐसा करो फ्रॉम, देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से चलो, एंगल 1 प्लस 2 के जगह 3 रख दो बराबर 180 डिग्री रख दें। तो 1 और 3 जैसे ही 180 डिग्री आ गया तो इसको लिख दे क्या, बट दीज आर पेयर ऑफ, हाँ दीज आर पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल। क्या हो जाएगा ये तुम्हारा को इंटीरियर एंगल का पेयर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बोलो, हेंस हेंस क्या AD पैरेलल टू CF। बात समझे कि नहीं समझे? किसी को कोई आपत्ति? समझ गए? तो यही था इस वीडियो में, यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? कोई दिक्कत इसमें? आज बहुत जल्दी क्लास खत्म हो गया लग रहा नहीं? ठीक है, और कुछ स्लाइड ऐड कर दे क्या? अरे नो सर बोल रहा है कि यस सर बोल रहा है? यस सर। अच्छा अगला दिन पड़ेगा सब, ठीक है।